हेलो, नमस्ते। आप सभी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो दोस्तों, क्या आप भी पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा गुरु जी की शिव महापुराण कथा श्रवण करते हो और अगली कथा में आपको जाना है तो मैं आपको बता दूं तो 2026 में अगली शिव महापुराण की कथा छत्तीसगढ़ के भिलाई में आयोजित की गई है और भिलाई में शिव महापुराण कथा की शुरुआत होगी 17 अगस्त सोमवार के दिन और कथा का अंतिम दिन होगा 23 अगस्त रविवार के दिन। शिव महापुराण कथा की शुरुआत होने से पहले भव्य कलश यात्रा निकाली जाती है और कलश यात्रा रहेगी 16 अगस्त रविवार के दिन। और अगर आपको कलश यात्रा में शामिल होना है तो आपको एक दिन पहले भिलाई पहुंचना होगा। तो छत्तीसगढ़ भिलाई में शिव महापुराण की कथा दया सिंह जी द्वारा और बोल बम समिति द्वारा आयोजित की गई है। सावन के पवित्र मास में 7 दिन आप भिलाई में शिव महापुराण कथा का आनंद ले सकते हो और यहाँ पर कथा का समय होगा दोपहर में 1 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक। और सबसे महत्वपूर्ण होता है कथा पंडाल का एड्रेस। तो कथा पंडाल का एड्रेस है जयंती स्टेडियम भिलाई छत्तीसगढ़। और अगर आपको कथा स्थल पहुँचने की जानकारी नहीं है तो आप मुझे कमेंट करें आप कहाँ पर रहते हो और आपको कहाँ से कथा स्थल पहुँचना है, तो मैं आपको कथा स्थल तक कैसे पहुँचना है इसकी डिटेल में जानकारी दूंगी। और जो बुजुर्ग है या फिर जिनको भी शिव महापुराण की कथा श्रवण करनी है लेकिन कुछ कारणवश वो कथा पंडाल तक नहीं पहुंच सकते, वो आस्था चैनल पर शिव महापुराण कथा श्रवण कर सकते हैं या फिर आप गुरुजी के चैनल पर भी शिव महापुराण कथा श्रवण कर सकते हो। गुरुजी के चैनल का नाम है पंडित प्रदीप जी मिश्रा सीहोर वाले। तो दोस्तों, पूज्य गुरुजी शिव महापुराण कथा बांटते समय हमें हर एक समस्या पर कोई ना कोई उपाय या फिर शिवलिंग की विशेष पूजा पाठ का विधान बताते हैं। तो ऐसी कोई भी समस्या नहीं है कि जिसका उपाय शिव महापुराण में नहीं दिया होगा। अगर आपको भी कोई समस्या है और उस समस्या पर कौन सा उपाय सही तरीके से कैसे करना है आपको पता नहीं, तो आपकी समस्या मुझे कमेंट करें। आपकी समस्या पर कौन सा उपाय सही तरीके से कैसे करना है उसकी जानकारी मैं आपको दूंगी। तो जब मैं पहली बार शिव महापुराण की कथा श्रवण करने के लिए पुणे के सांगवी में गई थी ना, तब भी मैं व्यासपीठ तक पहुंच गई थी और गुरुजी के हाथ से मुझे बेलपत्री मिली थी। और हाल ही में पुणे के शिरूर में शिव महापुराण की कथा आयोजित की गई थी ना, तब भी मैं मेरा पत्र लेकर गई थी और गुरुजी ने पहले ही दिन पहला पत्र मेरा उठाया था और मुझे बहुत ही आनंद हुआ था। योगिता लक्ष्मीकांत यंदे है। मैं कर्नाटक यादगिरी से आई हूँ। आप ही हैं? हिला तो आते आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। पहला पत्र है, उसकी खुशी देखिए। एक बार जोरदार ताली बजाकर इस बेटी के लिए साधुवाद। प्रकाश जी, केबीसी की सीट पर जाना सरल है पर कुबरेश्वर बाबा की व्यासपीठ पर आना कठिन है। इसलिए ये बेटियों का भाव है। शपटी भवोत में है खजाना कुबेर का, मुक्तिदार वो नकार तो होने ओंकार तू आयो शरण तिहारी शंभु बखान क्या करूं मैं राखो के ढेर का तो 2 बार मैं पुणे में शिव महापुराण की कथा पंडाल में बैठकर श्रवण करने के लिए गई और 2 बार भी मैं व्यासपीठ तक पहुंच गई और गुरुजी के हाथ से मुझे बेलपत्री मिली। तो पुणे का पंडाल मेरे लिए तो बहुत ही लकी है। तो जब भी गुरुजी पुणे में शिव महापुराण की कथा बांटने आएंगे ना, तो मैं जरूर पुणे में शिव महापुराण की कथा पंडाल में बैठकर श्रवण करने के लिए जाऊंगी। तो शिव महापुराण ने हमें बहुत कुछ दिया है। तो पहले भी हम पूजा पाठ करते थे लेकिन कई बार ऐसा लगता था कि इतनी पूजा पाठ करते हुए हमारे कष्ट कम नहीं हो रहे हैं, हमारे दुख कम नहीं हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे हाथ से कुछ ना कुछ भूल चूक हो जाती थी, कुछ ना कुछ रह जाता था। शिवलिंग की पूजा सही तरीके से कैसे करना है हमें पता नहीं था। तो शिव महापुराण से हमें सब कुछ पता चला है। शिव महापुराण से मुझे पता चला शिवलिंग की सही तरीके से पूजा कैसे करनी है, शिव जी के परिवार में कौन कौन है, शिव जी पर जल कैसे चढ़ाना है, शिव जी को क्या प्रिय है, शिवलिंग पर क्या चढ़ाना है क्या नहीं चढ़ाना है। ऐसी बहुत सारी बातें मैं शिव महापुराण से जान गई हूँ
और सच कहूँ तो मेरे जीवन में शिव महापुराण कथा श्रवण करने से बहुत सारे बदलाव हुए हैं, जिससे मैं बहुत ही खुश हूँ, बहुत प्रसन्न रहती हूँ। शिव महापुराण एक ऐसा खजाना है कि जिसमें हर एक समस्या पर कोई ना कोई उपाय या फिर शिवलिंग की विशेष पूजा पाठ का विधान दिया है, जो हमारी सारी समस्याओं का हल कर देती है, जीवन में खुशियां लाती है। तो दोस्तों, हर एक वीडियो में मैं शिव महापुराण खजाने में से एक उपाय आपको बताती हूँ, और आज का उपाय है तो जिस भी व्यक्ति को कैंसर जैसी बड़ी बीमारी है तो उसे पूरे दिन कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करना है और प्रतिदिन शिवालय में जाकर तांबे के लोटे में जल भर के कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए शिवलिंग पर जल चढ़ाना है। तो जब हम शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं ना, वो जल अशोक सुंदरी के स्थान पर से नीचे गिरता है, तो वहां पर आप एक कटोरी या फिर एक ग्लास रख दीजिए और उसी जल को आपके पूरे शरीर पर लगाना है और उसी जल को आपको कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करके पीना है। तो आपको प्रतिदिन ये उपाय करना है, बहुत ही जल्दी आप कैंसर जैसे बड़े रोगों से मुक्त हो जाओगे। तो दोस्तों, ये सारे उपाय मैं आपको ऐसे ही नहीं कहती हूँ। जब शिव महापुराण की कथा बांचते समय गुरुजी जो उपाय हमें बोलते हैं ना, वही उपाय मैं लोगों तक पहुंचाती हूँ। और सच कहूँ तो मुझे भी समस्याएं थी, लेकिन शिव महापुराण के उपाय करने के बाद मेरी सारी समस्याओं का हल हुआ है और मेरा एक ही लक्ष्य है कि शिव महापुराण को लोगों तक पहुंचाना है, शिव महापुराण में दिए हुए उपाय को लोगों तक पहुंचाना है और जिन जिनको समस्याएं है ना, उनको समस्याओं से मुक्त करना है। तो दोस्तों, अगर आपको और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो और ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करना। अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।